दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। पिछले अध्याय में हमने कुंती और पांडु के विवाह के बारे में जाना था। आज हम माद्री के साथ पांडु का विवाह तथा राजा पांडु की दिग्विजय के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय तदनंतर शांतनु नंदन परम बुद्धिमान विषम जी ने यशस्वी राजा पांडु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया। वे बूढ़े मंत्रियों, ब्राह्मणों, महर्षियों तथा चतुर्गिणी सेना के साथ मद्दराज की राजधानी में गए। भावी कशिरोमणि राजा शल्य विषम जी का आगमन सुनकर उनकी आगमनी के लिए नगर से बाहर आए और यथोचित स्वागत सत्कार करके उन्हें राजधानी के भीतर ले गए। वहाँ उनके लिए सुंदर आसन, पाद्य, अध्रय तथा मधुपरक अपहरण करके मद्दराज ने विषम जी से उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। तब कुरुकुल का भार वहन करने वाले विषम जी ने मद्दराज से इस प्रकार कहा, शत्रुदमन, तुम मुझे कन्या के लिए आया हुआ समझो। सुना है तुम्हारी एक यशस्विनी बहन है जो बड़े साधु स्वभाव की है। उनका नाम माद्री है। मैं उस यशस्विनी माद्री का अपने पांडु के लिए वर्ण करता हूँ। राजन, तुम हमारे यहाँ संबंध करने की सर्वथा योग्य हो और हम भी तुम्हारे योग्य हैं। मदेश्वर, यूँ विचार कर तुम हमें विधि पूर्वक अपनाओ। विषम जी के यूँ कहने पर मद्दराज ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास है कि आप लोगों से श्रेष्ठ वर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, परंतु इस कुल में पहले के श्रेष्ठ राजाओं ने कुछ शुल्क देने का नियम चला दिया है। वह अच्छा हो या बुरा, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह बात सब पर प्रकट है। निसंदेह आप भी इसे जानते होंगे। साधु शिरोमणे, इस दशा में आपके लिए यह कहना उचित नहीं है कि मुझे कन्या दे दो। वीर, वह हमारा कुल धर्म है और हमारे लिए वही परम प्रमाण है। शत्रुदमन, इसलिए मैं आपसे निश्चित रूप से यह नहीं कह पाता कि कन्या दे दूंगा। यह सुनकर जनेश्वर विषम जी ने मद्दराज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, यह उत्तम धर्म है। स्वयं भूवर्मा जी ने इसे धर्म कहा है। यदि तुम्हारे पूर्वजों ने इस विधि को स्वीकार कर लिया है तो इनमें कोई दोष नहीं है। शल्य, साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम्हारी यह कुल मर्यादा हमें सबको विदित है। यह कहकर महातेजस्वी विषम जी ने राजा शल्य को सोना और उसके बने हुए आभूषण तथा सहस्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न भेंट किए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार तथा मणि, मोती और मूंगे भी दिए। वह सारा धन लेकर शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपनी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ विषम जी को सौंप दिया। परम बुद्धिमान गंगानंदन विषम माद्री को लेकर हस्तिनापुर में आए। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित शुभ दिन और सुंदर मुहूर्त आने पर राजा पांडु ने माद्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर कुरुनंदन राजा पांडु ने अपनी कल्याणमयी भार्या को सुंदर महल में ठहराया। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक यथेशिष्ट विहार करने लगे। जन्मेजय, कुरुवंशी राजा पांडु 30 रात्रियों तक विहार करके समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजधानी से बाहर निकले। उन्होंने विषम आदि बड़े बूढ़ों के चरणों में मस्तक झुकाया। कुशनंदन, धृतराष्ट्र तथा अन्य श्रेष्ठ कुशु वंशियों को प्रणाम करके उन सब की आज्ञा ली और उनका अनुमोदन मिलने पर मंगलाचार युक्त आशीर्वादों से अभिनंदित हो हाथी, घोड़ों तथा रथ समुदाय से युक्त विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। राजा पांडु देव कुमार के समान तेजस्वी थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा से हष्टपुष्ट सैनिकों के साथ अनेक शत्रुओं पर धावा किया। कौरव कुल के सुयश को बढ़ाने वाले मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी राजा पांडु ने सबके लिए पहले के अपराधी दर्शनों पर दावा करके उन्हें युद्ध में परास्त किया। तत्पश्चात वे नाना प्रकार की ध्वजापताओं से युक्त
और बहुसंख्य हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदलों से भरी हुई भारी सेना को लेकर मगध देश में गए। वहाँ राजगृह में अनेक राजाओं का अपराधी बलाभिमानी मगधराज जिरग उनके हाथ से मारा गया। उसके बाद भारी खजाना और वाहन आदि लेकर पांडु ने मिथिला पर चढ़ाई की और विदेवंशी अक्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया। नरश्रेष्ठ जन्मेजय इस प्रकार वे पांडु, काशी, साहा तथा पांडु देशों पर विजय पाते हुए अपने बाहुबल और पराक्रम से कुरुकुल के यश का विस्तार करने लगे। उस समय शत्रुघ्न राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित थे। बाणों का समुदाय उनकी बढ़ती हुई ज्वाला के समान जान पड़ता था। खड्ग आदि शस्त्र लपटों के समान प्रतीत होते थे। उनके पास आकर बहुत तेज वशम हो गए। सेना सहित राजा पांडु ने सामने आए हुए सैन्य सहित नरपतियों की सारी सेनाओं को नष्ट कर दिया और उन्हें अपने अधीन करके कौरवों के आज्ञा पालन में नियुक्त कर दिया। पांडु के द्वारा परास्त हुए समस्त भूपाल गण देवताओं में इंद्र की भांति एवं इस पृथ्वी पर सब मनुष्यों में एकमात्र उन्हीं को सूरवीर मानने लगे। भूतल के समस्त राजाओं ने उनके सामने हाथ जोड़कर मस्तक टेक दिए और नाना प्रकार के रत्न एवं धन देकर उनके पास आए। राजाओं के दिए हुए ढेर के ढेर मणि, मोती, मूंगे, सुवर्ण, चांदी, गोरतन, असवरतन, रतरतन आदि गद्दे, ऊंट, भैंसें, बकरे, भेड़े, कंबल, मृग चर्म, रतन, रंकु, मरक के चर्म से बने हुए बिछोने आदि जो भी सामान प्राप्त हुए उन सबको हस्तिनापुराधीश राजा पांडु ने ग्रहण कर लिया। वह सब लेकर महाराज पांडु अपने राष्ट्र के लोगों का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः हस्तिनापुर चले आए। उस समय उनकी सवारी के अश्व आदि बहुत ही प्रसन्न थे। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी शांतनु तथा परम बुद्धिमान भरत की कीर्ति तथा जो नष्ट सी हो गई थी उसे महाराज पांडु ने पुनर्जीवित कर दिया। जिन राजाओं ने पहले कुरुदेश के धन और तथा कुरु राष्ट्र का अपहरण किया था उनको हस्तिनापुर के सिंह पांडु ने कर्द कर दिया। बहुत से राजा तथा राजमंत्री एकत्रित होकर इस तरह की बातें कर रहे थे। उनके साथ नगर और जनपद के लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित थे। उन सब के हृदय पांडु के प्रति विश्वास तथा हर्षोल्लास था रहा था। राजा पांडु जब नगर के निकट आए तब विषम आदि सब कौरव उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ाए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक देखा राजा पांडु उनका दल बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे लोग हस्तिनापुर से थोड़ी ही दूर तक जाकर वहां से लौट रहे हों। उनके साथ भांति भांति के धन एवं नाना प्रकार के वाहनों पर लाद कर आए हुए छोटे बड़े रतन, हाथी श्रेष्ठ घोड़े, रतन, गोएं तथा ऊंट, भेड़े आदि भी थे। विषम के साथ कौरवों ने वहां जाकर देखा तो उस धन वैभव का कहीं अंत नहीं दिखाई दिया। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले पांडु ने निकट आकर पितर व विषम के चरणों में प्रणाम किया और नगर तथा जनपद के लोगों का भी यथा योग्य सम्मान किया। शत्रुओं के राज्यों का धूल में मिलाकर कृतकृत्य होकर लौटे हुए अपने पुत्र पांडु का आलिंगन करके विषम जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। सैकड़ों शंख, तुरी एवं नगाड़ों की तुमुल ध्वनि से समस्त पूर्ववासियों को आनंदित करते हुए पांडु ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु दिग्विजय अध्याय पूरा हुआ।